नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान में किसी भी राज्य की पुलिस हो, पुलिस का बहुत सम्मान होता है। हम और आप कहीं जा रहे हो और पुलिस का कोई शख्स हमें दिख जाए, कोई खाकी वर्दी पहने हुए कोई शख्स दिख जाए, पुरुष हो या महिला हो, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है। हमें लगता है कि पुलिस वाला खड़ा है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान सुरक्षित है। आप किसी सुनसान रास्ते से चले आ रहे हो, हाईवे से चले आ रहे हो, आपको आसपास कोई ना दिख रहा हो, लेकिन पेट्रोलिंग करते हुए दो पुलिस के सिपाही नजर आ जाएं, भले ही वो पैदल खड़े हो, वो अपनी बाइक से हो, आपकी सांस में सांस आ जाती है। आपको लगता है कि अगर कोई मुश्किल होगी तो ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब उसी पुलिस का इकबाल खत्म करने की कोशिश की जाए, जब उसी पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो आपको कैसा लगेगा? और जब यह कोशिश सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं तो लोकतंत्र भी शर्मसार होता है। मैं कोई भूमिका नहीं बता रहा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको एक घटना के बारे में बता रहा हूं जो हरियाणा में हुई है। उस हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। क्या हुआ वहां पर वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल हरियाणा में जो हरियाणा की पुलिस है, वहां पर पुलिस के उपाधीक्षक के पद पर यानी डीएसपी के पद पर एक शख्स है, जितेंद्र राणा। सोमवार को इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, बाकायदा उसका वीडियो जारी किया गया। और माफी क्यों मांगी? इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती यह थी कि एक कार्यक्रम के दरमियान वीवीआईपी गेट पर यह सुरक्षा का जिम्मा संभाले खड़े थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आते हैं, उन नेताजी का नाम मनीष सिंगला है। मनीष सिंगला वहां आते हैं तो ये जो डीएसपी साहब हैं, राणा साहब, जितेंद्र राणा, ये उनको वहां एंट्री करने से रोक देते हैं, नहीं जाने देते अंदर, क्योंकि ये उनको पहचानते नहीं हैं। लेकिन ये घटना जब मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा ठीक है, कोई पुलिस वाला है, पहचान नहीं पाया, रोक दिया, सामान्य सी बात है। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि ये जो जींद के डीएसपी साहब हैं, जितेंद्र राणा, इन्होंने बाकायदा माफी मांगी है और बगल में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिंगला बैठे हैं, उनके बगल में डीएसपी साहब को बिठाया गया है। बिल्कुल डरे सहमत से डीएसपी साहब माफी मांग रहे हैं। अपनी माफी में वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुनिए। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। ये जो डीएसपी साहब हैं, इनकी तैनाती जींद में है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था इसलिए इनकी स्पेशल ड्यूटी सिरसा में लगाई गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि किसी दूसरे इलाके का डीएसपी किसी दूसरे जिले में ड्यूटी करने आया और वो वहां के किसी स्थानीय नेता को अगर नहीं पहचान पाया। भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों बहुत नेता हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक, और जब सत्ता होती है तो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पदाधिकारी के रुआब में रहता है। लेकिन फिर भी नेता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला किसी नेता को नहीं पहचान पाया तो यह कोई अपराध नहीं है। या तो ये गलती वहां की अगर लोकल पुलिस से होती तो समझ में आता है कि नेताजी का बड़ा भारी प्रोटोकॉल होगा। ना तो आप विधायक हैं, ना तो आप सांसद हैं, ना तो आप मंत्री हैं, ना आप किसी ऐसे पद पर हैं जिसके नाते आपको जनप्रतिनिधि कहा जाए। और फिर अगर कोई पुलिस वाला नहीं पहचान सका तो आप अपना परिचय दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, अपने सीनियर नेताओं से बात करवा दीजिए। लेकिन इन सब चीजों से मन नहीं भरा तो करवाया क्या गया? जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, एक पुलिस वाले को यह बताने के लिए कि तुम सिस्टम में कहां पर हो और हम नेता हैं तो हम सिस्टम में कहां पर हैं, यह दिखाने के लिए, यह जताने के लिए उस पुलिस अधिकारी से माफी मंगवाई गई।
और माफी मंगवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इन ओजस्वी और तेजस्वी नेताजी ने अपनी क्या बात बताई, वो भी सुन लीजिए। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं। अब दोस्तों, इन दोनों बातों को सुनने के बाद, एक तरफ डीएसपी की माफी और दूसरी तरफ नेताजी का भौकाल, इन दोनों को सुनने के बाद आपको यह तो अंदाजा हो गया होगा कि सत्ता हमेशा सिस्टम पर भारी पड़ती है। कोई पुलिस वाला चाहे जितना सोच ले कि वो सिस्टम को सुधारेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, लेकिन सत्ता उस पर हमेशा भारी रहेगी। अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी हो जाए, अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा में चूक हो जाए, तो इन्हीं डीएसपी साहब को, ऐसे ही डीएसपी साहब को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा, लाइन हाजिर कर दिए जाएंगे। लेकिन नेताजी को पहचान नहीं पाए तो माफी मंगवाई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कौन हक देता है ऐसे नेताओं को एक पुलिस के अधिकारी के साथ इस तरीके का सलूक करने की? क्या यह वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नहीं देखा? हरियाणा में बैठे हुए तमाम मंत्रियों ने नहीं देखा? उनको नहीं लगा कि इस पुलिस के अधिकारी के साथ गलत हुआ है, अपमानित करने की कोशिश की गई है? अंदर का जमीर सवाल तो करता होगा ना कि ये गलत हो गया, ये गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, सत्ता जब आती है तो सत्ता जमीर को भी बौना कर देती है, सत्ता इंसान को मदांध भी कर देती है। सत्ता की जब ताकत आती है तो सुनने और समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, और तब एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को इतने शर्मसार होकर माफी मांगनी पड़ती है। आपने देखा कि वो डीएसपी साहब के बैठने का तरीका किस तरीके से, एक दबे सहमे से, जैसे किसी अपराध बोध में हो, उस भाव में उन्होंने माफी मांगी। और मनीष सिंगला का बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, फर्क आपको समझ आ जाएगा कि सत्ता क्यों सिस्टम पर भारी पड़ती है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।